अगर आप YouTube पे नए हो तो एक सवाल आपको रात में सोने नहीं दे रहा होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगर गलत न्यूज़ चूज़ किया तो आपका टाइम, एनर्जी और मोटिवेशन तीनों वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सही न्यूज़ चूज़ किया तो आपकी वीडियो नेचुरली ज़्यादा लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आपका चैनल ग्रोथ मोड में चला जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेस्टेड स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे आप बिगिनर होते हुए भी अपना विनिंग नीश फाइंड कर सकते हो। एक ऐसी नीश जो आपको पसंद भी हो, जिसमें डिमांड भी हो और अर्निंग पोटेंशियल भी हो। आज की वीडियो एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इस वीडियो के एंड में आपके पास एक क्लियर फॉर्मूला होगा अपने परफेक्ट नीश फाइंड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, व्हाट इज नीश। नीश का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप कॉन्सिस्टेंटली कंटेंट बनाते हो। सोच के देखो, यूट्यूब एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मॉल है। हर शॉप का एक स्पेसिफिक काम है। एक शॉप सिर्फ शूज़ बेचता है, एक शॉप सिर्फ बुक बेचता है और एक शॉप सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज बेचता है। अब अगर एक ही शॉप एक दिन शूज, दूसरे दिन फ्रूट्स और तीसरे दिन टीवी बेचने लगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएंगे। यूट्यूब पर भी वही होता है। अगर आप एक दिन गेमिंग वीडियो, दूसरे दिन कुकिंग रेसिपीज और तीसरे दिन मोटिवेशन स्टॉक डालते हो तो आपका ऑडियंस समझ नहीं पाएगा कि आप एक्चुअली किस टाइप का क्रिएटर हो। और जब ऑडियंस कंफ्यूज होता है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। स्टेप 2, आपका पैशन एंड इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। अब सवाल है, नीश चूज कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले आपने पैशन को समझो। पैशन का मतलब वो टॉपिक जिस पर आप घंटों भर काम कर सकते हो बिना बोर हुए। मैं आपको 3 सवाल देता हूँ, इनका आंसर लिख लो। कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर आप बिना प्रिपेयर हुए 10 से 15 मिनट तक बोल सकते हो। कौन से ऐसे टॉपिक जो रिसर्च करते वक्त आपको एक्साइटमेंट देता है, बोर नहीं करता। और अगर उस टॉपिक पे आपको पैसा भी ना मिले तब भी क्या आप वीडियो बनाओगे। अगर आंसर मिल गया तो आपका काम 50% हो गया। एग्जाम्पल, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आप फोटो टिप्स, एडिटिंग ट्रिक्स, कैमरा रिव्यूज कर सकते हो। या अगर आपको फाइनेंस पसंद है तो आप पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट बेसिक्स या सेविंग टिप्स का नीश बना सकते हो। पैशन का फायदा ये है कि आप बर्नआउट से बचोगे क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आप इंजॉय करते हो। स्टेप 3, मार्केट डिमांड चेक करो। सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं है, डिमांड भी होना चाहिए। डिमांड का मतलब लोग एक्चुअली आपके टॉपिक पे इंटरेस्ट रखता है या नहीं। डिमांड चेक करने का सिंपल तरीका, यूट्यूब पर सर्च बार में जाओ एंड अपने टॉपिक का कीवर्ड लिखो। देखो कितने सर्च रिजल्ट आ रहा है। अगर ज़्यादा व्यूज वाले वीडियो है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है। गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, टॉपिक का नाम सर्च करो और ऑडियंस के इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है चेक करो। अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल्स को देखो, उनके लेटेस्ट वीडियो पर व्यूज कैसा आ रहा है वो देखो। क्या उनकी ऑडियंस एक्टिवली इंगेज है या नहीं वो चेक करो। ऐसे आप अपने टॉपिक का डिमांड चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको गार्डनिंग पसंद है लेकिन अगर आप इंडिया में गार्डनिंग वीडियो में देखो तो व्यूज नहीं आ रहा तो आप उसमें थोड़ा ट्विस्ट ला सकते हो। लो बजट बैल्कनी गार्डनिंग या स्मॉल स्पेस गार्डनिंग। स्टेप 4, प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका नीश प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यूट्यूब पर अर्निंग सिर्फ एडसेंस से नहीं होता। स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, ये सब डिपेंड करता है अपने नीश के ऊपर। टेक, फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब हाई सीपीएम नीश है, मतलब इसमें पर 1000 व्यूज ज़्यादा अर्निंग मिलता है। और एंटरटेन, ब्लॉग, ये सब भी कम सीपीएम नीश होता है लेकिन स्पॉन्सरशिप मिलने का चांस ज़्यादा होता है। एंड अगर आपका हॉबी अपने नीश में हो जैसे कि गार्डनिंग, पेंटिंग, तो आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वर्कशॉप एंड एफिलिएट लिंक का प्लान भी कर सकते हो। स्टेप 5, अपना यूएसपी फाइंड करो। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसका मतलब आप अपने नीश में कैसे अलग दिखोगे। सेम नीश में हजारों क्रिएटर होते हैं लेकिन आप अगर यूनिक हो तो ऑडियंस आपको याद रखेंगी। आपका यूएसपी हो सकता है प्रेजेंटेशन स्टाइल, लाइक फनी, इमोशनल या स्टोरी टेलिंग बेस्ड। कंटेंट फॉर्मेट, एनिमेशन हो सकता है, केस स्टडीज हो सकता है या ओनली शॉर्ट हो सकता है। टारगेटेड ऑडियंस, बिगिनर्स, प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुकिंग डिश में हजारों रेसिपीज है लेकिन 5 मिनट हॉस्टल रेसिपीज एक स्पेसिफिक यूएसपी है जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। बोनस टिप्स, एक्सपेरिमेंट एंड लॉग। बिगिनर के लिए मेरा बेस्ट एडवाइस होगा, शुरू में अपने 3-4 इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लो। देखो किस टॉपिक पर ज्यादा व्यूज, कमेंट्स और लाइक्स आ रहा है एंड उसी टॉपिक को नीश बना लो क्योंकि वही आपके ऑडियंस के लिए मैग्नेट बनेगा। यूट्यूब एल्गोरिदम वही पुश करता है जो ऑडियंस को पसंद आता है।
नीश चूज करना कोई एक दिन का काम नहीं है। आप स्टार्ट में गलत नीश चूज कर सकते हो और ये नॉर्मल है। वीडियो बनाते रहो, ऑडियंस का फीडबैक सुनो और अपने कंटेंट को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो। सक्सेस के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सो फॉर्मूला याद रखो, इंटरेस्ट प्लस डिमांड प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस यूएसपी इक्वल टू विनिंग नीश। सो आज ही नोटबुक ले लो और अपने पैशन लिखो, डिमांड चेक करो और यूएसपी डिफाइन करो एंड मेरे को कमेंट में बताओ आप कौन से नीश चूज कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी क्रिएशन।